एंड एज एन कैटेगरी आज हम को आर्ट क्यों कहा जाता है? तो ऑल हम लोग मैनेज तो आर्ट हम या डेली एज एन अगर मैं फर्स्ट स्टेप अपनी बात तो हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट ये करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है क्या सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए पहले हमें सिर्फ सब्जेक्ट को आफ्टर दैट कोई आप फिर सब्जेक्ट में देखते हैं कि चैप्टर शॉर्ट चैप्टर कौन सा है शॉर्ट चैप्टर को शॉर्ट यूनिट सबसे पहले कंप्लीट बाद लेंदी तो क्योंकि हमको पता है शॉर्ट वाली जल्दी जल्दी हो जाए लेंदी को आराम से लास्ट में तो एग्जाम में सबसे पहले क्या होता है पहले मेन कौन सा है कल सब्जेक्ट अगर हमें याद नहीं हो रहा है तो सारा सिलेबस कंप्लीट टेस्ट भी लगाने हैं अगर कोई हमें अपने सारी तो हमको गूगल वीडियो सारी चीज़ें होंगी क्या आपके पास एग्जाम से पहले कार्ड्स नहीं तो हम ये पढ़ाई पहले से अगर करते हुए आते तो शायद ये लेकिन एट द टाइम ऑफ अब क्या होगा अब एग्जाम में क्या करते हैं 4 आवर्स में सारे 5 यूनिट कवर कर लेते हैं 1 ईयर से कंप्लीट होता है कभी 1 डे में कंप्लीट को मैनेजमेंट जनरल वेज अब आगे हम आते हैं आगे हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफन डिस्कस ऑल द एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है बताया गया है कि आपने क्रिएटिविटी की आपके पास नॉलेज है जो वो सारी चीज़ों का यूज़ करके तो अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट फाइल मैनेजमेंट थ्योरीज प्रोवाइड अ जबकि हम कहें कि मैनेजमेंट को हमको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी and adaptive navigate complex and lead their team effectively और मैनेजर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाइज क्या जरूरत मैनेजर्स को अपने पर्सनल एबिलिटी करके करके एडप्टेबल नेचर करके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर दें इफेक्टिवली वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं द डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर इन आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स highlighting the importance of skill creativity practical सक्सेस एक अच्छा जो मैनेजर्स होता है अच्छा जो मैनेजमेंट क्या होना क्या आना चाहिए पहले तो लीडरशिप बहुत अच्छी हो कि वो लोगों को लीड कर सके कि क्रिएटिविटी होना कि वो क्या कर सके सक्सेस अचीव कर सके राइट आगे हम पढ़ते हैं आर्टिस्ट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट हमारा मैनेज आर्ट का बोला गया मैनेजमेंट क्रिएटिव एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कैसे क्रिएट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज राइट और क्रिएट फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट डायमेंशन इसके पास पर्सनल स्किल्स भी होना चाहिए पर्सनल स्किल्स जैसे मुझे बताएं अपने स्टूडेंट को एक टारगेट दे दिया कि आपको कल तक बना के लेकर आए क्या हुआ जब कल स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने क्या किया मैम वो पोस्टर नहीं बन पाया ठीक है मैम वो उसमें बना रहा था मैम वो रात हो गई थी बना नहीं पाए या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सक्यूज लेकिन पर्सनल स्किल्स क्या है अगर कोई मैनेजर आपकी जो भी मेंटर वगैरह हैं ये पता है कि अगर बच्चे नहीं करके लेकर आए तो एट द मोमेंट मुझे कुछ ना कुछ तो रेडी करके ही रखना है ना क्यों करके रखना है क्योंकि जो उनका प्लान है वो तो ड्रॉप नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं जितना भी उनका आता है उस वे में वो पोस्टर को रेडी कर देते हैं और स्टूडेंट प्रोवाइड कर क्यों वो इसलिए प्रोवाइड कर देते हैं
क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चे नहीं कर पाएँगे, तो मुझे अपने बैकएंड पर रेडी रखनी चाहिए। मैनेजर्स यूज़ पर्सनल एक्टिवली। मैनेजर्स अपनी पर्सनल को बहुत अच्छे से करते हैं। क्या होता है, तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी है, कंप्लीट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी कैसे होती है? ड्राइव्स इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्रिएटिविटी क्या शो करती है? नया इनोवेशन हो सकता है, नया इनोवेशन हो सकता है। कैसे? होता है कि बहुत क्रिएटिव, मैंने एक थॉट बोला, तो ये पता है कि मेरी ना उसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। कोई भी हमने पोस्टर बनाया या समथिंग हमने ड्रॉ किया, कि मुझे पता है कि मम्मी का बहुत ग्रेट। वो क्या करती हैं, वो हमको और चीज़ें बता देती हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस जगह ये लगाओ, पता चल जाता है हम मैनेजमेंट एक्टिविटी भी। फिर हम आते हैं प्रैक्टिकल विज़डम गाइड डिसीज़न कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। प्रैक्टिकल विज़डम का मतलब होता है कि आपकी जो बुद्धि है, प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है? कैसे होता है? तो हम भी देते हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर देता है। कहते हैं ना कि बहुत बुद्धि और टैलेंटेड। तो टैलेंटेड लोगों को क्यों बहुत अच्छे होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी ना ईज़ी चीज़ें कि आप लोगों को ये लगेगा यार ये जो ट्रिक्स थी तो बहुत ईज़िली कर सकते थे। मैंने तीनों पॉइंट यहाँ कर देते हैं, तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे विद एग्ज़ाम्पल। पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल और हमारे अंदर कुछ यानी कि हम ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं, राइट? पर्सनल स्किल्स लाइज़ हेवीली एम्पैथी, पर्सनल इफेक्टिव मैनेजमेंट पर निर्भर के पास बहुत अच्छी तरह पर्सनल जैसे कि कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, एम्पैथी यानी अनुभूति बहुत अच्छी होती है और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से लोगों को समझते हैं, अपने आप को भी समझते हैं। पर्सनल इंटरपर्सनल मैनेजर्स मस्ट बी कनेक्ट देयर टीम मेंबर्स ऑन अ पर्सनल लेवल। मैनेजर्स बहुत ज़रूरी है कनेक्ट रहें मेंबर्स पर्सनल लेवल पर। तो क्योंकि कई बार प्रोफेशनल पर अपनी चीज़ शेयर नहीं कर सकते, राइट? ऐसा ही होता है जनरली ऑफिसेज़। लेकिन हाँ, अगर वही दोस्त हमारा बहुत अच्छा है, वही जो मैनेजर है हमारा बहुत अच्छा है, शायद हम उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी बता सकते हैं और वो उसका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड देयर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। ये मैनेजर्स के ही काम होते हैं। रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी ऑफ अडॉप्ट देयर कम्युनिकेशन विद डिफरेंट और मैनेजर्स में क्या वह रहता है कि हाई डिग्री इंटेलिजेंस बहुत अच्छी इंटेलिजेंस आपस की भावनाओं को समझते एंड द एबिलिटी और अडॉप्ट और उसमें ये भी एबिलिटी होना चाहिए कि अडॉप्ट कर सके क्या कम्युनिकेशन स्टाइल को वेदर इंडिविजुअल और अ सिचुएशन। आगे हम पढ़ते हैं ऑल्सो प्ले अ रोल इन होते हैं वो एक महत्व निभाते हैं मैनेजर्स ऑफन वेयर देयर इज नो क्लियर कट सोल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है सोल्यूशन वेयर डेटा इज इनकम्प्लीट, डेटा इनकम्प्लीट है, यही नहीं पता कि अब लास्ट 2 ईयर का डेटा हमारे पास है ही नहीं कंपैरिजन का। देन क्या होता है इट मस्ट ऑन द गट फीलिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस और वो क्या करते हैं अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग अंदर की फील क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो नॉट सिंपल रैंडम गेस वो कोई या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है कि रैंडम उनने ये चीज़ सोच ली और कर ली। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस। तभी तो हम ये कहते हैं ना
को बुला लेते हैं, हो सकता है कुछ हमको बेटर ऑप्शन मिल जाए, है ना? अगर कोई भी चीज़ ऑफ़िस में क्या करते हैं अपने सीनियर को बुला लेते हैं और वो सीनियर ना बहुत जल्दी, बहुत ईज़ी का सॉल्यूशन दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैनी इयर्स का एक्सपीरियंस रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि एनवायरनमेंट में क्या सूटेबल है, एनवायरनमेंट क्या है हमारे बिज़नेस का, राइट? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। लास्ट स्लाइड में पढ़ा, बहुत अच्छी होती है। जैसे फर्स्ट इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना, और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, तो ये समझ में आना चाहिए। है तो टीम क्वालिटी हो, वो बहुत अच्छे से सामने जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छे से इमोशनल क्या है, क्या स्ट्रेंथ है उनका, क्या वो कहना चाहते हैं, ये सारी बहुत अच्छे से। हम आते हैं कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली। कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा, क्या कर सकते हैं, अपन अपनी बात को रख सकें या फिर किसी की बात को समझ सकें। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द शेयरिंग अदर्स फीलिंग। एम्पैथी होना चाहिए। क्या हो सकता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयी हमारी वर्किंग में है, हमारे ऑफिस में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, वो अपनी प्रॉब्लम आपको एग्जैक्टली बता सकें कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है और वो उसका सॉल्यूशन बाद में वापस से अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द टीम मेंबर्स। अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, जिससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे एक बिज़नेस में होते हुए, लाइक बिज़नेस में एक एम्प्लॉयी होते हुए भी हमारे प्रोफ़ेशनल से ज़्यादा पर्सनल रिलेशन बहुत, राइट? क्या होता है इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग में। हम आते हैं एडॉप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल टू। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अडॉप्ट कर लेना, ये नहीं कि उसके अगेंस्ट काम। एक तो एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल। आगे हम आते हैं मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स। मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं होता है कि नियम या जो हमने प्रोसीजर्स बना दिए उनको फॉलो ही करना है, हाँ, ये नहीं होता। ऑल्सो इन्वॉल्व्स फाइंडिंग न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस। और इसका मतलब ये भी होता है तो भी हम नई चीज़ें कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नई फाइंडिंग्स लेकर आ सकते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और परफॉर्मेंस। जैसे कि ले लेते हैं, कोई एम्प्लॉई है हमारे वर्किंग में है, अब वर्किंग में उसकी प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही है, डेली वो उतना ही काम करता है 6 आवर्स या 7 आवर्स। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आज हमको उससे ज़्यादा काम लेना है। अब ज़्यादा काम लेना है तो कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? या तो ऐसा कर सकते हैं, एक काम करते हैं उसकी तारीफ़ कर देते हैं, आधे घंटे और काम कर लेगा। या तो तारीफ़ नहीं करते तो ऐसा कर देते हैं, इसके लिए आज कुछ ये बोल देते हैं, आज ऑर्डर कर दिया है, या आज मीटिंग नहीं लेना, आज क्लास ना हाफ ऑफ आवर के बाद इंटरवल के बाद ले लेते हैं, या आज शाम को मूवी देखने चलते हैं। यानी कि क्या है कि सारे जो मोटिवेशन आप देते हो, सिम्पैथी दिखाते हैं कहीं, क्या होता है एम्प्लॉयी को ये लगता है कि हमारा जो मैनेजर है ना, बहुत और वो उसके साथ काम 7 आवर्स क्या 8 आवर्स भी करने को रेडी हो जाता है ना? फिर हम आगे आते हैं, मैनेजर्स मस्ट आउटसाइड द बॉक्स। कि मैनेजर क्या होता है, बॉक्स के बाहर भी सोच सकता है। ऐसा नहीं कि जितना उसको क्राइटेरिया बना दे दिया है, सिर्फ़ ये काम करना है। एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, वो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर भी सोच, challenges conventional system and encourage their team members to think। और वो क्या चीज़ें करता है, वो अपने टीम मेंबर्स को यही सारी चीज़ें करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि तुमको भी ऐसा ही काम करना चाहिए। इट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव माइंडसेट। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए एंड एबिलिटी अपॉर्चुनिटी वेयर अदर सी ऑब्स्टिकल। और क्या देखना चाहिए इसमें, तो वो अवसर देखने की क्षमता होनी चाहिए जहाँ बाकी लोग सिर्फ मुश्किलें देख, जैसे सबको लगता है टिपिकल काम है, टिपिकल, कोई ऐसा हो जिसको वो काम आता हो, तो वो काम उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विजन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव टुडेज रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आजकल का बिजनेस एनवायरनमेंट
जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, उसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव टाइम में। मैनेजर्स must foster a culture of innovative within their team, encouraging experimentation, risk taking, and continuous learning. They must also be best in new technology and process that can help their organization gain a competitive edge. क्या पता है इसमें? आज जो सब रैपिडली जो टाइम चेंज हो रहा है ना, कॉम्पिटिटिव हम फीलिंग्स रखनी चाहिए जिससे क्या हो सके कि इनोवेशन हो सके। और जो हमारे मैनेजमेंट है उसको क्या पता क्या रहता है, जो हमारी नई टीम आने वाली है, वो भी वो भी हमारे इनोवेशन की वो भी कर सकते हैं या जो भी चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं, तो उनके अंदर भी होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ठीक है कोई इशू रिस्क है ना, है, लेकिन हम इस काम को करेंगे, नए एक्सपेरिमेंट को करेंगे। हो सकता है बहुत अच्छे से रन कर जाए हमारा बिज़नेस। कंटीन्यूअस लर्निंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं या लगातार हम किसी को सिखा भी सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो ऐसे। दे मस्ट आल्सो बी विलिंग टू इन्वेस्ट और वो टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें करने में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव। तो हम ये भी कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट इन्वॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हम पढ़ते हैं हाउ टू फास्टर क्रिएशन द टीम। हम अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी। फर्स्ट, encourage experimentation, test new technology and challenges convention। हम उनको encourage कर सकते हैं मतलब किसी काम में रिस्क है, कहते हैं कि सर पहला काम तो हमने किया ही नहीं है, हो सकता है गलत हो जाए। क्या बोलते हैं ठीक है कोई इशू नहीं, न्यू आइडिया है करके देखते हैं। हो सकता है रिस्क हो लेकिन रिस्क टॉलरेबल क्या हो सकता है अगर हम ये चीज़ को क्या हो सकता है कि बहुत और हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना से क्या हो सकता है टीम बहुत अच्छे से काम कर सकती है क्योंकि हमें पता है आज टाइम है टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से किया जा रहा है रादर देन एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी देखी जाए है ना। फिर हम आते हैं चैलेंजेस कन्वेंशन ब्रेक ट्रेडिशनल बैरियर्स फॉस्टरिंग द क्रिएटिव माइंड। हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं तो हमारे ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं तो हमारे ट्रेडिशंस हैं तो थोड़ा सा ब्रेक करके हम पर ध्यान क्रिएटिव माइंडसेट क्या होगा कि बहुत अच्छे से हो सकेगी साथ हम यूज कर सकेंगे एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हम आगे आते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस आर्ट के लिए while theoretical knowledge is important प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इफेक्टिव मैनेजमेंट नॉलेज तो होना ही चाहिए ये तो जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के इफेक्टिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है वो इफेक्टिव वे में काम करता है। मैनेजर मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशन क्योंकि मैनेजर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि डे टू डे ऑपरेशन क्या होने वाले हैं ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड चैलेंजेस दैट देयर टीम फेस। तो ये भी पता है कि डेली एक्टिविटी डेली रूटीन एंड डेली ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और टीम मेंबर्स को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड विलिंगनेस टू गेट इन्वॉल्व इन क्या ज़रूरत होता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और विलिंगनेस होना चाहिए और उसकी इच्छा होनी चाहिए वो काम करने की। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या इन्वॉल्व रहता है अंडरस्टैंडिंग का एंड इट कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप मैनेजर्स मस्ट टू train and development in the industry and be able to anticipate future challenges। मैनेजर्स से भी अवेयर होना चाहिए मैनेजर्स को कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। अगर वो ट्रेंडिंग में लाई हुई तो नहीं लेकर आएगा तो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी से भी पीछे राइट और उसके कॉम्पिटिटर्स आगे निकल
और उनको ये भी पता होना चाहिए मैनेजर्स को कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं नए ट्रेंड के साथ। रिक्वायर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कमिटमेंट, स्टेइंग इन। और क्या ज़रूरत होता है प्रैक्टिकल नॉलेज में, ज़रूरत होती है कंटिन्यूअस हम लर्निंग रखेंगे, लगातार हमने सीखना ही है चीज़ों को। और नई-नई चीज़ें जो भी आ रही हैं, जो जानकारी हो रही है, जैसे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है या नई टेक्नोलॉजी या हमें कुछ सीखने मिल रहा है, तो उसको सीखते रहना चाहिए। आगे हम कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न, मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट ऑफ रिक्वायर्स अ ब्लेंड ऑफ पर्सनल। ये तो मैनेजमेंट आर्ट, जैसे मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है, इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एडaptability. While management theories provide a scientific foundation, the actual practice of management involves an application of real world बताया गया है। साइंस तो है, पता तो चल मैनेजमेंट, बट मेनली क्या है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारी क्रिएटिविटी, सारी चीज़ क्या कर सकती हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को सॉल्व कर सकती हैं। इफेक्टिव मैनेजर्स आर दोज़ हू कैन लीवरेज देयर पर्सनल एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑन नेविगेट कॉम्प्लेक्स। तो एक अच्छे या फिर इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, पर्सनल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होना चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है या लास्ट ईयर के हमारे पास डेटा नहीं है, तो उसको कैसे हम एनवायरनमेंट को जानते हुए एक्सपीरियंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इंस्पायर देयर टीम एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन। चाहूँ हमारी टीम मैनेजर्स इंस्पायर हो और ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिस्ट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर व्हाट डिस्ट्रीब्यूट मैनेजर्स कॉम्पिटिटिव ones, enabling them to creative organize। सारी चीज़ें जो प्रबंधन की कला है, वो साधारण प्रबंधकों और महान प्रबंधकों के को पैदा करती है और संगठन को सफलता दिलाती है। तो ये बताते हैं कि नॉर्मल जो मैनेजर्स हैं और जो एक्सपीरियंस मैनेजर हैं, उनके क्या डिफरेंस, राइट? तो हम कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं, एज एन आर्ट, आर्ट में क्या-क्या यूज़, पर्सनल क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल एंड एडाप्टिव। साथ आज हमारा पार्ट खत्म होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज इन साइंस। ओके, तो मैनेज आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।